नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21, 22 और 23 अप्रैल 2022 की आपकी राशि की महाराशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी यह समय बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आप बात कर लेते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों से लेकर यह समय आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर, बिजनेस और व्यापार कैसा चलेगा, इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और साथ ही साथ वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं कि आने वाले अगले 3 दिनों के समय अवधि में आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में कौन से बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। और इसी के साथ ये भी बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसे व्यतीत होंगे। तो दोस्तों, अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भगवान साईं महाराज के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव से जय साईं महाराज, उनके सभी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। तो आप सभी लोग जरूर लिखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं, जान लेते हैं पहले 3 दिनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले 21 अप्रैल की बात करें तो दोस्तों, इस दिन गुरुवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहने वाले हैं सुबह 11:12 AM तक। उसके बाद षष्ठी तिथि हो जाएगी। इसी के साथ इस दिन मूल्य नाम का नक्षत्र का निर्माण हो रहा है शाम 9:52 PM तक। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो जाएगी। यदि इस दिन योग की बात करें तो दोस्तों, परिग नाम का शुभ योग रहने वाले हैं सुबह 10:22 AM तक। उसके उपरांत शिव नाम का योग प्रारंभ हो जाएगी। यदि आज की राहु काल की बात करें अर्थात अशुभ समय की, तो दोस्तों यह समय रहेगा दोपहर 1:58 PM से लेकर दोपहर 3:35 PM तक। तो दोस्तों ध्यान रहे, इस समय में आप कोई शुभ और नया काम बिल्कुल भी नहीं करें, वरना विघ्न बाधाएं आ सकती है। यदि आज की शुभ समय की बात करें अर्थात अभिजीत मुहूर्त की, तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह 11:54 AM से लेकर दोपहर 12:46 PM तक। तो दोस्तों ये समय जो है दिन का सबसे शुभ समय है। इस समय में आप कोई शुभ और नया काम बिल्कुल भी कर सकते हैं और इस समय कहीं नया निवेश भी कर सकते हैं। आज सूर्य मेष राशि पर संचार करेंगे और इस दिन चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं अगले दिन की, यानी कि 22 अप्रैल। तो दोस्तों इस दिन शुक्रवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहने वाली है सुबह 8:42 AM तक। उसके बाद सप्तमी तिथि हो जाएगी। इसी के साथ इस दिन पूर्वाषाढ़ा नाम का नक्षत्र का निर्माण हो रहा है शाम 8:14 PM तक। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नाम का नक्षत्र हो जाएगी। यदि इस दिन योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन शिव नाम का योग रहने वाले हैं सुबह 7:12 AM तक। इसी के साथ इस दिन सिद्धि नाम का भी योग रहने वाले हैं सुबह 4:14 AM तक। उसके बाद अगले दिन शादी नाम का योग प्रारंभ हो जाएगी। यदि आज की राहु काल की बात करें अर्थात अशुभ समय की, तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह 10:42 AM से लेकर दोपहर 12:20 PM तक। तो दोस्तों ध्यान रहे, इस समय में आप कोई शुभ और नया काम बिल्कुल भी नहीं करें, वरना विघ्न बाधाएं आ सकती है। यदि आज की दिन की सबसे शुभ समय की बात करें अर्थात अभिजीत मुहूर्त की, तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह 11:54 AM से लेकर दोपहर 12:46 PM तक। तो दोस्तों इस समय जो है दिन का सबसे शुभ समय है। इस समय में आप कोई शुभ और नया काम बिल्कुल भी कर सकते हैं और इस समय कहीं नया निवेश भी कर सकते हैं। आज सूर्य मेष राशि पर संचार करेंगे और इस दिन चंद्रमा धनु राशि के उपरांत मकर राशि पर संचार करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले दिन यानी कि 23 अप्रैल की। तो दोस्तों इस दिन शनिवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहने वाले हैं सुबह 6:27 AM तक। इसी के साथ इस दिन अष्टमी तिथि भी रहने वाले हैं सुबह 4:29 AM तक। उसके बाद अगले दिन नवमी तिथि हो जाएगी। अब बात करते हैं आज की राहु काल की अर्थात अशुभ समय की। तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह 9:04 AM से लेकर सुबह 10:42 AM तक। तो दोस्तों ध्यान दें, इस समय में आप कोई शुभ और नया काम बिल्कुल भी नहीं करें, वरना विघ्न बाधाएं आ सकती है। यदि आज की दिन की सबसे शुभ समय की बात करें अर्थात अभिजीत मुहूर्त की, तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह 11:54 AM से लेकर दोपहर 12:46 PM तक। तो दोस्तों ये समय जो है दिन का सबसे शुभ समय है। इस समय में आप कोई शुभ और नया काम बिल्कुल भी कर सकते हैं
और इस समय कहीं नया निवेश भी कर सकते हैं। आज सूर्य मेष राशि पर संचार करेंगे और इस दिन चंद्रमा मकर राशि पर संचार करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यह 3 दिनों में ग्रहों की जो बदलाव होने वाले हैं, इनके साथ आपका यह 3 दिनों का राशिफल कैसा रहेगा, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, यह 3 दिन आपके लिए कुछ परेशानी भरा रहने वाले हैं। यदि आपके परिवार में कोई कलह लंबे समय से पैर पसारे हुए थे तो वह फिर से सिर उठा सकता है, जिसके कारण आप और परेशान होते नजर आएंगे और कार्य क्षेत्र में आपको मन नहीं लगेगा। उसके उपरांत दोस्तों, यह समय अपनी विशेष योजनाएं किसी से शेयर ना करना, अन्यथा मुसीबतें खड़ा हो सकती है। इस दौरान किसी भी प्रकार का धन संबंधी लेन देन ना करके, अन्यथा लड़ाई झगड़ा होने की आशंका बन सकती है। घर में निकट संबंधी के आगमन से दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। उसके उपरांत दोस्तों, यह समय व्यवसाय में अनुकूल परिणाम हासिल होंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की सहायता से विशेष कार्य सिद्ध भी होगी। अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहें। इस समय किसी तरह की भी उधारी ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। विशेष तौर पर नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य के प्रति पूरा ध्यान देने की जरूरत रहेंगे। उसके उपरांत दोस्तों, यह समय अगर आपकी सावधानी की लेकर बात करें तो दोस्तों, यह समय स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। कोई पुरानी बीमारी के दोबारा उठने की संभावना है। और दोस्तों, इस दौरान बदलते मौसम का नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इस समय लापरवाही करना तथा असंतुलित दिनचर्या आपके स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें बढ़ा सकती है। और दोस्तों, इस दौरान व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक परेशानियों नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य में धैर्य और संयम बनाकर रखें, यह आपके लिए बेहतर होंगे। उसके उपरांत दोस्तों, यह समय संतान की पढ़ाई अथवा करियर को लेकर कुछ चिंता रहेगी। इस समय दूसरों के मामले में भी ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें, अन्यथा बैठ बिठाए आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। दूसरों से ज़्यादा उम्मीद ना रखकर स्वयं पर भरोसा रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और दोस्तों, यह समय व्यवसाय में कुछ नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती है। इस समय कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना जरूरत रहेंगे। ऑफिस में सहयोगियों के साथ संबंध खराब न होने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। उसके उपरांत दोस्तों, यह समय पिछले कुछ समय से जो भी दुविधा और बेचैनी चल रही थी तो दोस्तों अब समाप्त होगी। आपके व्यक्तिगत संबंधी कुछ सकारात्मक बातें लोगों को सामने आएगी और आपकी प्रशंसा भी होगी। बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन तथा सलाह आपके लिए तरक्कीदायक रहेगा। और दोस्तों, इस समय घर के रखरखाव संबंधी कार्यों में बेहतसा खर्चा बढ़ सकता है। किसी भी प्रकार की यात्राएं करने से फायदा नहीं होगा, बल्कि समस्याएं ही उत्पन्न होगी। रिश्ते में गलतफहमियां ना आने दें। बच्चों की गतिविधियों पर और संगति पर नज़र रखना भी जरूरत रहेंगे। और दोस्तों, उसके उपरांत दोस्तों, यह समय रुकी हुई पेमेंट हासिल करने के लिए अनुकूल समय है। इस समय व्यवसाय में चल रही प्रतिस्पर्धा में भी आपकी जीत निश्चित है।